तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथि। आज की इस वीडियो में हम पैराथायराइड की स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन और उसके द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज ग्लैंड आर 4 pea-sized एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अर्थात ह्यूमन बॉडी में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका आकार लगभग मटर के दाने के आकार का रहता है और ये भी हमारी बॉडी में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों में से ही एक है। These are located on the surface of the thyroid gland. पैराथायरॉइड ग्रंथि हमारी बॉडी में थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। They produce parathyroid hormone which helps to maintain calcium level in the blood. पैराथायरॉइड का मुख्य कार्य है पैराथायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो कि हमारे खून में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। अब हम पैराथायरॉइड के कुछ फंक्शन अर्थात कार्यों की बात करेंगे। पैराथायरॉइड ग्लैंड मेक एंड रिलीज पैराथायरॉइड हार्मोन, यानी इसका सबसे मुख्य कार्य क्या है कि ये पीटीएच हार्मोन को बनाती भी है और उसे टाइम टू टाइम रिलीज भी करती है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फंक्शन की। पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड। अब पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों संयुक्त रूप से हमारे ब्लड में पीएच के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिनरल इन योर बॉडी। 99% कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द बोन्स एंड टीथ। अब जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट मिनरल है, जिसका 99% भाग हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में उपस्थित रहता है और बाकी का जो 1% भाग है वो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड में उपस्थित ये जो कैल्शियम है वो हमें अलग अलग कार्यों में सपोर्ट करता है, जैसे तंत्रिका तंत्र के कार्यों में, इसी के साथ ही हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में और ब्लड क्लोटिंग में भी ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये थायराइड ग्रंथि का बैक व्यू है जहां पे पैराथायरॉइड ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। प्रत्येक पाली पर 2-2 पैराथायरॉइड ग्रंथियां देखी जा सकती हैं, जिनको यहाँ पे डायग्राम में येलो कलर में हाइलाइटेड रीजन से दर्शाया गया है। पीटीएच इज सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉइड। अब इन पैराथायरॉइड ग्रंथियों में भी क्या है, कुछ चीफ सेल्स पाई जाती हैं। यही चीफ सेल्स पीटीएच हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अब हम पैराथायरॉइड से जुड़े कुछ डिसऑर्डर और डिजीजेस की बात करेंगे, अर्थात जब भी एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपकी पैराथायरॉइड या तो बहुत ज्यादा सक्रिय है या बहुत ही कम लेवल पे सक्रिय है, तो वो कंडीशन आपकी बॉडी में डिजीजेस और डिसऑर्डर कॉज करती है। When the parathyroid is overactive, too much calcium is pulled out from the bones. This is hyperparathyroidism. जब भी आपकी पैराथायरॉइड बहुत ज्यादा सक्रिय है, उस कंडीशन में आपकी हड्डियों से कैल्शियम पुल्ड आउट होने लगता है। इस कंडीशन को हम हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कहते हैं, जिसके लक्षण क्या क्या है, आपकी मसल्स में क्रैम्प होंगे, आपको एनर्जी कम फील होगी और आप हमेशा थका हुआ फील करोगे। इसी के साथ ही आपको ध्यान केंद्रण में इनेबिलिटी फील होगी और आपकी बोन्स, मेनली लेग्स वाले रीजन में हमेशा दर्द रहेगा। अब हम बात करेंगे हाइपो पैराथायरॉइडिज्म की। हाइपो पैराथायरॉइडिज्म, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इस कंडीशन में जो आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि है वो बहुत ही कम सक्रिय होगी, जिस कंडीशन में आपके जो नाखून है वो ब्रिटल अर्थात भंगुर हो जाएंगे। आपको पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, यानी मासिक धर्म के दौरान आपको बहुत ही ज्यादा दर्द फील होता है। आपके जो बाल हैं और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है। आप इस कंडीशन में अपनी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में कैल्शियम वाले प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। इसी के साथ ही विटामिन डी को शामिल कर सकते हो और आप पीटीएच हार्मोन का इंजेक्शन भी ले सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।